सारा देखो मैं अली प्लीज कुछ मत बोलना। तुम मुझसे खुद को चाहने का हक नहीं छीन सकते। प्यार कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिर्फ एक एहसास है जो महसूस किया जाता है। इसमें सही गलत सच या झूठ हर बात की गवाही सिर्फ दिल देता है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मू वो आपको बताना था कि हम घर ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सारा के रिश्ते का कुछ सोचा है? ना तुम्हें परवाह है ना माँ को फिक्र है। अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप ढंग का रिश्ता ढूंढ लीजिए ना। फायजा, तभी से बात करो। शहनाज को मैंने कहा था सारा के रिश्ते के लिए, तो बता रही थी एक दो फैमिलियां बहुत अच्छी हैं, अगर कहो तो सारा को देखने के लिए बुलवा लो। जी अम्मू, जरूर बुलवाएं। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ से जाने से पहले ही सारा की शादी हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सारा प्लीज बताओ ना। बस कर दो माही, सुबह से एक ही सवाल। अली के साथ कैसी लगती हूँ, अली के साथ अच्छी लगती हूँ, बुरी लगती हूँ, यार बस स्टॉप इट। अच्छा एक आखिरी बार पूछ रही हूँ ना, प्लीज आखिरी बार। अब तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अली तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तुम मुझे अच्छी लगती हो। लोग लिहाज नहीं करते, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो मुंह पे बोल देते। बुरी लगती हूँ मैं अली के साथ? सारा बताओ ना। सच कहूं, कोई मैच ही नहीं है तुम्हारा और अली का। तुमने मुझसे पूछा, मैंने सच सच बता दिया। वैसे भी झूठ बोलने के लिए अली है ना, सुना करो उससे अपनी झूठी तारीफें। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। माही, क्या हुआ? सारा ने कुछ कहा है? ओ आइए ना पप्पू जानी। सारा, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मैंने क्या किया पप्पू जानी? अली के लिए तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स थी मुझे पता है। फीलिंग्स थी नहीं, फीलिंग्स हैं, और आप लोग सब जानते थे और जानते हैं। अब उसकी शादी हो चुकी है, बेहतर होगा कि उसका ख्याल दिल से निकाल दो तुम। नहीं निकाल सकती,
ना अली को ना उसके ख्याल को मैं उसे बुलाना मेरे बस में नहीं है पप्पू। क्या करूं मैं, मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या करूं। आप लोग मुझे क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? पप्पू पप्पू संभालो बेटा अपने आप को। अच्छा रोना तो बंद करो ना। मैं रो रही। बुरी लगती हूँ मैं अली के साथ। सच कहूं, कोई मैच ही नहीं है तुम्हारा और अली का। जानती हूँ मेरा यूं तुमसे बात करना तुम्हें बुरा लगा होगा, दिल भी दुखा होगा, लेकिन मैं क्या करूं माही। मैं जब जब तुम्हें और अली को साथ देखती हूँ मेरा दिल भी दुखता है। बर्दाश्त कर लेती हूँ तुम्हारी खुशी की खातिर, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करूं? मैं भी इंसान हूं, कभी कभी मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तुम पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? किसी और को अपनी जगह देना, और उससे भी मुश्किल होता है किसी और को अपनी जगह पर देखना। तुम तो दोस्त हो मेरी, तुम्हें मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए, लेकिन क्यों? ऐसी बात नहीं है सारी, महसूस कर सकती हूँ मैं क्या कुछ हो रहा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हें मेरी छोटी छोटी बातों को फील नहीं करना चाहिए, यूं दिल पे लेके नहीं बैठना चाहिए। अच्छा चलो अब शर्मिंदा मत हो, अगर तुम दोस्त हो मेरी तुम्हें यूं भी नहीं देख सकती। I'm sorry। बीबी जी आपका फोन बज रहा था। मम्मी की कॉल होगी, देखती हूँ जाके। फूफा जानी इस दफा आप शॉपिंग पे नहीं लेके गई? शॉपिंग? तुम्हें क्या शॉपिंग करनी है? क्यों, शॉपिंग तो करते रहना चाहिए, इतने नए नए स्टाइल्स आते हैं। फिर फूफा जानी अली आ गया। सारा जी वो लोग अंदर ही आ रहे हैं, बैठो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माही नजर नहीं आ रही, कहाँ है? माही की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। सारा जी जाके कॉफी का बोलो फराज के लिए। जी फूफा जानी, बस मुझे अली से कुछ बात करनी थी। हाँ कर लेना बात, अभी जाके कॉफी का बोलो। सब ठीक है ना? खैरियत है? जी जी सब खैरियत है। हाँ जी नकवी साहब पहुंच गया, थैंक यू।
मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। आपने साफ साफ मना क्यों नहीं किया दादू को? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस घर में मेरी बहुत मानी जाती है। देखो, वहां बैठकर अपना वक्त मत जाया करो। घर वापस आओ, तुम्हारे अब्बू तुमसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और मैं अली की जगह किसी और को नहीं दूंगी। वो तुम्हें जगह दे नहीं रहा अपनी जिंदगी में, और तुम हो कि उसके पीछे मरी जा रही हो। मैं तुम्हें बता दे, अगर ये फैमिली मुझे पसंद आ गई तो मैं इनकार नहीं करूंगी। मम्मी प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपने ऐसा किया तो मैं एन शादी के वक्त इनकार कर दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। देखो, अगर तुम शादी से इनकार करोगी ना तो नताज की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से अली तुमसे शादी कर लेगा? अली तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा। करेगा वो शादी मुझसे, करनी पड़ेगी उसे शादी। इससे क्या हुआ? हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। तुम रोई हो? नहीं नहीं, बैठो। बताओ क्या हुआ? घर जाना है मुझे, प्लीज घर ले जाओ। मुझे बुखार नहीं है। हाँ, माही अभी तो गए थे घर। अभी मोमानी तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। अब बताओ मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही थी? बुजान की याद आ रही थी बस, और कुछ भी नहीं। पक्का? बस इतनी बात है ना? हाँ तो चले जाएंगे ना यार, कल चलते हैं। जिया रे जिया रे जिया रे। वो तुम्हें जगह दे नहीं रहा अपनी जिंदगी में, और तुम हो कि उसके पीछे मरी जा रही हो। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर ये फैमिली मुझे पसंद आ गई तो मैं इनकार नहीं करूंगी। देखो, अगर तुम शादी से इनकार करोगी ना तो नताज की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से अली तुमसे शादी कर लेगा? अली तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा। गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार। प्यार होता है खुमार, दिन दो दिन चार। देखो मेरे मन में ये है दुनिया की रीत। मेरा फोन उठाओ। सारा, what happened?
अली मेरे रूम में आओ, अभी इसी वक्त। प्रॉब्लम क्या है? तुम आ रहे हो या मैं आऊं? तुम्हारा वेट क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ, क्या करेगा तुम? मेरी बेचैनी, मेरा प्यार नजर नहीं आता क्या? कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सारा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम सिर्फ मेरी कजन हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात? तुम सिर्फ मेरी कजन हो। तुम मेरा सब कुछ हो, सब कुछ। शादी कर लो मुझसे। Are you mad? क्या हो गया तुमको? Yes, I'm mad. प्यार करती हूँ मैं तुमसे। I'm madly in love with you. नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती। वो दादू को देखो, वो मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। किसी से नहीं शादी कर सकती हूँ तुम्हारे अलावा। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। हम लोग छुप के निकाह कर लेते हैं। हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। एक बार हमारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाओ, कोई डिमांड नहीं करूंगी। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे पाँव पकड़ूं? अरे क्या कर रही हो? तो तुम क्या हो गया है? नहीं करो ऐसा। तो और मैं क्या करूं? मेरा प्यार तुम्हारे दिल में जगह ना बना सका और तुम मेरे दिल से निकल ना सके। तो मेरा क्या कसूर? क्या कसूर है मेरा? नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर अली। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। I love you so much. I love you so much. सकती मेरे हो जो, मेरे हो जो। Thank you so much. क्या हो गया तुम्हें? आओ बैठो इधर, बैठो। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तुम मेरे पास हो। जिया रे जिया रे जिया रे।
वैसे जब शोहर प्यारा हो ना तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया बड़ी खराब है, कोई भी तुमसे तुम्हारे शोहर को चुरा सकता है। तेरा गम और हम कोई मैच ही नहीं है तुम्हारा और अली का। वैसे भी झूठ बोलने के लिए अली है ना, सुना करो उससे अपनी झूठी तारीफें। रात चले थम थम जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे। गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार, प्यार हो प्यार करती हूँ मैं तुमसे, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती। दो दिन चार देखो मेरे मन में, ये है दुनिया की रीत, जहाँ होगी मेरी बेचैनी मेरा प्यार नजर नहीं आता क्या? कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। शादी कर लो मुझसे। हाँ वहीं टूटेंगे कदम, हाय जाना तेरा गम, जिया रे, जिया रे। मगर तुमने तो कभी ना मुझसे शेयर किया कि तुम मेरे बजाय माही से मोहब्बत करते हो। बता देते तो मैं खुद को रोक लेती तुम्हारी तरफ बढ़ने से। जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे। कैसी हुई है खता, ऐसी मिली है सजा, अब रहेंगे जुदा। जुहेब मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को मार दूंगी जुहेब, मैं खुद को मार दूंगी। अरे जो दिल चाहे करो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। ज़ुहैब बिहेवियर से प्यार करते यार तुमसे। ज़ुहैब क्यों हर्ट कर रहे हो यार उसे? पागलों की तरह चाहती है वो, तुम्हें कुछ कर बैठेगी वो। और अनीता तुम अनीता, अनीता,
तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारा इंतजार। क्यों? तुमसे एक बात करनी है मुझे। अच्छा, अरे वाह, आज तो तुम्हारी सुबह भी जल्दी हो गई। अली कहाँ है? सारा के साथ बह गई। कहाँ गया? और तुम्हारी आंखें क्यों सोची हुई हैं? रात भर रोई हो क्या? क्या हुआ मेरी जान? आ जाओ। नाश्ता कहीं बाहर ना करें हम लोग? इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। माही, इसे क्या हुआ है? अभी भी पूछने की जरूरत है? इससे क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बेवकूफी कर भी कैसे सकते हो। उसके साथ जाने का क्या मकसद है? जानते हो ना उसकी फीलिंग्स को। वो तुम्हें अभी भी पसंद करती है। सिर्फ पसंद नहीं करती है मॉम, प्यार भी करती है। कल रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन नहीं। जिस तरह से उसने मेरे साथ बिहेव किया, मैं डर गया था मॉम। मैं डर गया था कि कहीं ये भी सुसाइड ना कर ले। आपको पता है ना, मेरी एक दोस्त अनीता, उसकी भी सेम सारा जैसी कंडीशन थी। बिल्कुल वो सारा की तरह जुनूनी थी। उसने भी सुसाइड कर ली थी मॉम, एक लड़के के ना मिलने पर। भूल जाओ उस बात को। 5 साल गुजर चुके हैं। इस तरह सारा के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो उसका जुनून कम नहीं बढ़ेगा। मॉम, मैं सारा को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि सारा भी अनीता जैसा कोई स्टेप ले ले। ट्रस्ट मी।
हाँ भाई हीरो, एजेंसी में बैठना कब से शुरू कर रहे हो? मुझे नहीं बैठना किसी एजेंसी में है। बात कोई कारोबार की हुई थी भाई। हेलो, ये भी कारोबार ही है अगर तुम समझो तो। एजेंसी में नहीं बैठूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो उस एजेंसी को भेज दें। तुम क्या देख रही हो? छोड़ो डस्टिंग, जाओ जल्दी से ऑमलेट बना कर लाओ, जाओ। जी बेगम साहब। ये ठीक ही तो कह रहा है। क्या रखा है एजेंसी में, भेज दें उसे। इससे तो अच्छा जनरल स्टोर बना लें। अबू मैं कहता हूं पैसा स्टॉक मार्केट पे लगाते हैं। यूं यूं डबल होता है वहां पे पैसा, और कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लखपति से यूं करोड़पति बनते हैं वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मैं एजेंसी बेचकर अम्मू को और नाराज नहीं कर सकता। अम्मू तो पहले ही नाराज हैं आपसे। मेहरबानी करके उनकी फिक्र छोड़िए, अपने और हमारे मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। मैं अपने दोस्त से बात करूं? चीता है वो स्टॉक मार्केट का। नहीं, अभी नहीं। मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता यार। चलो चलो खाओ, देर हो रही है। हे हाय अली, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? सारा अभी तो नहीं, शाम में हमारे साथ ही चलना, माही को भी जाना है। ओके ठीक है। ऐसे मुझे सारा को देख के ना बहुत शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी किस बात पर? तुम दोनों के बीच में आ गई ना मैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शर्मिंदगी हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। कैसे? सारा से शादी करके। बिल्कुल टिपिकल बीवियों की तरह घूरा था भी तुमने। वैसे अब मुझे लगने लगा है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। ओह प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर लूं शादी सारा से? कर लो, क्या याद करोगे? दी इजाजत। अरे माही को कहो चक्कर तो लगाए। दिल बहुत उदास है उसके बगैर। अम्मू इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। इधर आप उसे याद कर रही हैं और सुबह वो फोन कर चुकी है, वो शाम में चक्कर लगाएगी। क्या बात है नसरी, कोई बात करनी है? वो बेगम साहिबा, वलीद साहब ना एजेंसी बेच रहे हैं, मैंने खुद सुना है। इधर से उधर लगाने की ना बहुत बुरी आदत है तुम्हारी नसरी। जाओ काम करो अपना, यहाँ की सफाई बाद में करना, माही का कमरा करो। जी बेगम साहिबा। अम्मू, वलीद भाई कैसे बेच सकते हैं स्टेट एजेंसी? शकील ने इतनी मेहनत की, उसे एस्टेब्लिश किया, और अब नहीं। आप मना करेंगे? मना करने का इख्तियार नहीं है हमारे पास, वो उसका मालिक है। सारा,
ये क्या कर रही हो? माही, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आज इतने अरसे बाद मैंने अली के साथ टाइम स्पेंड किया, इतनी सारी बातें करके मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ। आज वो मुझे बिल्कुल शादी से पहले वाला अली लगा, मेरी बेतुकी बातों को और मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा था, बिल्कुल पहले की तरह ट्रीट कर रहा था मुझे। तो इसमें नया क्या है बेटा? अली तो शुरू से ही बहुत केयरिंग है। हाँ, माही से इसका रिश्ता जरूर तब्दील हुआ है, लेकिन तुम्हारा तो अभी भी कजन है ना, तो केयर करना तो बनता है। अली के आने का टाइम हो रहा है, मैं जाके रेडी हो जाऊं। गलत दरवाजे पे दस्तक देने के बजाय रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई और मुंतजिर हो दरवाजा खोलने का। आपके लिए फुकू। हाय जाना तेरा गम